अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हमने बात करनी है कि औरत को पीरियड्स कब क्यों आना बंद होते हैं या कब हमेशा के लिए ख़त्म होते हैं। एक औरत को माहवारी जब ख़त्म होती है तो ऐसा होता है कि माहवारी पहले आ रही होती है, फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं या कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, या मेंसेस ख़त्म होने की जो एज होती है वो 45 साल के बाद शुरू होती है। और इस उम्र में ऐसी तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं जिसका मतलब ये होता है कि आपके मेंसेस जो हैं वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे, या ये अमल जो है उस वक्त शुरू होता है जब अंडे दानियाँ जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पर अपना काम करना छोड़ देती हैं। यानी उनके अंदर जो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बन रहे होते हैं या तो वो मुकम्मल तौर पर बनना बंद हो जाते हैं या बनने की मिकदार जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो साइकिल था वो प्रॉपर, जिसमें यूट्रस जो है अपने अंदर 3 हफ्ते जो ब्लड फ्लो होता है वो रिटेन हो जाता है और उसकी अंदरूनी तय जो बनती है, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो फिर वो शेड हो जाती है और वो साइकिल जो है ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला फेज़ जो आपके जिस्म के अंदर माहवारी खुश्क होने के करीब होता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि इरेगुलर जो है वो पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपको 2-3 माह के बाद पीरियड्स आने लग जाते हैं जो कि पहले रेगुलर थे, और कभी महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक निशानी होती है माहवारी के ख़त्म होने की। इसके अलावा दूसरी बात, आपके हाथों पाँव के अंदर और चेहरे पर बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है जिसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो सब लोग ये कह रहे होते हैं कि बहुत सर्दी है और आप कह रहे होते हैं बहुत गर्मी है। तीसरी बात, जब मेंसेस जो है वो ख़त्म होने पे आ रहे होते हैं तो चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो हार्मोन का एक बैलेंस लेवल होता है वो डाउन होने लगता है या ख़राब होने लगता है। इसकी वजह से मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है और आपका मूड जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। चौथी बात कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, यानी हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होता है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये है कि जो नॉर्मल सिक्रेशन वजाइनल होती है, हार्मोन्स होते हैं, वो प्रॉपर जो है ही बन रहे होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है इंटैक्ट हो रही होती है। अब वजाइना जो है वो पहले से ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और पेशेंट को मेनोपॉज डायग्नोसिस होने लगता है। जब आपको मुसलसल 1 साल तक मेंसेस नहीं आते या 1 साल के बाद रुक कर फिर थोड़े 1-2 माह के लिए मेंसेस आना फिर लग जाते हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि अब आपके मेंसेस जो हैं हमेशा के लिए रुकना शुरू हो जाएंगे। अगर 6 महीने तक मेंसेस ना आए तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना FSH लेवल टेस्ट करवाएं। अगर FSH लेवल जो है वो राइज आ जाता है और उसके पीरियड्स, तो इसके पीरियड ड्राई होने की तरफ जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मेनोपॉज में औरत को हेल्थ इशू भी होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि यंग लड़के को तो हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, लेकिन आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि यंग लड़की को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसकी वजह ये है कि जो एस्ट्रोजन होता हार्मोन होता है वो खून की नालियों को साफ रखता है और उनके अंदर क्लॉट पैदा नहीं होने देता। लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है तो ये हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये होता है आपकी नालियों के अंदर मैल या क्लॉट बनने का चांस बन जाता है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक की। तो इसके लिए ये है कि आप कॉन्शियस हो जाना है। इसलिए कहते हैं कि 40 से 45 साल तक आपकी बॉडी आपका ख्याल रखती है और 45 साल के बाद आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना होता है। इन रिस्पॉन्स आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना होता है। जब मेनोपॉज नहीं हुआ होता तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जैसे ही मेनोपॉज होता है तो कैल्शियम का जो लेवल है अगर ब्लड में कम है तो हड्डियों से ब्लड में कैल्शियम आने लग जाता है। इस सूरत में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे केसेस में अगर किसी मरीज़ को 1 साल माहवारी रुकी रहे और उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा आना शुरू हो जाए अचानक से, तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बायोप्सी करवानी चाहिए कि खुदा ना खास्ता एंडोमेट्रियस कैंसर भी हो सकता है। इस तरह बाज़ फीमेल थोड़ा बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन का मसला होता है, उनके जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है
اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھی خاصی خاتون تھی، اس سے کیا ہو گیا۔ اس کی وجہ مینوپاز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈسٹریس کے شکار ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں ہم نے یہ بتایا کہ جب مینوپاز ہوتا ہے یا عورت کی عمر 40 سے 45 سال ہوتی ہے تو اس کے مینسز رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ رکتے ہیں تو اس میں کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔